नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कविता कैदी और कोकिला, जिसके रचयिता हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। उन्होंने जो कविता लिखी है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में सक्रिय होने के लिए वो कहाँ थे, जेल में बंद थे और आधी रात का समय था। अचानक से जो कोयल है वो कूकने लगती है और कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कोयल भी पूरे देश को एक जो है जेल के समान देख रही है। भाई जैसे कोयल बोलती है ना, तो कवि को लगता है भाई ये भी ऐसे ही बोल रही है जैसे इसको पूरा जो देश है वो कैसा लग रहा है, एक जेल के समान ही लग रहा है। तो यहाँ पे कोयल को संबोधित करते हुए कभी क्वेश्चन पूछता है उससे, कभी उसको संबोधित करके कोई बोलता है। तो यहाँ पर जो स्टैंजा है, क्या गाती हो कोयल रह रह जाती हो, कोकिला बोलो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो इसमें जो कवि है वो कोयल को संबोधित करते हुए कहता कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो, तुम क्यों रह रह कर चुप हो जाती हो, हे कोयल कुछ तो बोलो, क्या लाती हो, संदेशा किसका, यानी किसका संदेश तुम लेकर के आई हो, हे कोयल तुम कुछ तो बताओ। अर्थात तुम अपनी बात को एक साथ पूरा कहो कि तुम क्या कहना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी कवि ये कहता है कि हे कोयल, मैं यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों में, जो काली दीवारें हैं वहाँ पर कैद हूँ। यानी जो कवि है वो कहाँ पर है, जेल में कैद है। और वहाँ कौन कौन है, डाकू हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं वहाँ पर, जो राहगीरों को लूटते हैं। भाई ये सारे जो है मेरे साथ रहते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब आगे जो है कवि ने यहाँ जो अंग्रेज है वो क्या अत्याचार कर रहे हैं भारतीयों के ऊपर, कहते हैं कि भी वो जीने को यानी पेट भर खाना भी नहीं देते भी, ताकि हम अच्छे से जी सकें। ऐसा भी नहीं, मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते। यहाँ मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं। जब थोड़ा थोड़ा खाना देंगे तो मनुष्य मरेगा थोड़ी, या तो बिल्कुल ही खाली पेट रहेगा तो मरेगा। और ना तो उसको जीने देते, यानी भाई अच्छे से उसको खाना नहीं देते, और ना उसको मरने देते, यानी जो है उसको भूखा भी नहीं रखते। बस उसको क्या रखते हैं, तड़पा करके रखते हैं। उसका जीवन जो है तड़प कर रह जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब कवि कहता है कि उनके जीवन पर अंग्रेजों का जो दिन रात कड़ा पहरा लगता है, कठोर पहरा इन्होंने लगाया है। और आगे कहता है कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा। यहाँ की जो काली अंग्रेज शासन की करतूतें हैं वो कैसी हैं, काली माए हैं। गहरा अंधकार है, यहाँ पे तम का प्रभाव गहरा यानी गहरा अंधकार है। और ये जो है जो काली माँ है, जो गहरा अंधकार है वो समझ में नहीं आता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर होता है चंद्रमा, ये चंद्रमा भी निराश होकर के चला गया, छुप गया। तो इस समय जो है इस समय काली मैं जागी क्यों काली, हे कोयल इस समय तुम क्यों जगी हुई हो, तुम्हारे ऊपर क्या कष्ट आया हुआ है, तुम किससे निराश हो गई हो, भी तुम क्यों बोल रही हो, इस अंधेरे में क्यों जागी हुई हो, तो मुझे अपनी पीड़ा बताओ, वेदना से भरे स्वर में क्यों कूक रही हो। तो ऐसा जो है कवि ने बोला है। इसमें कवि ने अपने मन में जो निराशा उदासी भरी हुई है, जो उदासी है उसके बारे में इसमें वर्णन किया है। तो जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है संपूर्ण, इसमें पद्यांश में अनुप्रास अलंकार जो हम लिखेंगे। भाषा है प्रसाद गुण है, भाषा सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इसमें। अब जो अगला पद्यांश, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लूटा। अब कवि जो है कहता है कि
हे कोयल, इन प्रश्न पूछता है, जैसे क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं तो प्रश्न पूछता है, तो हे कोयल, तू अचानक पीड़ा भरी आवाज़ में क्यों चीख पड़ी हो, क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली सी, यानी वेदना से भरे हुए, दुख से भरे हुए आवाज़ में क्यों चीख पड़ी हो। कोकिला, बोलो तो क्या लूटा, हे कोयल कुछ तो बताओ, किसने तुम्हें लूट लिया है, तुम्हारा क्या लूट गया है, क्या लूटा है, किसने लूटा है, जो तू आधी रात को चीख पड़ी है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो। मृदुल वैभव यानी जो मधुर वाणी की जो रखवाली करने वाली होता है, मृदुल वाणी है, मृदुल वाणी रूपी जो धन दौलत है तुम्हारे पास, उसकी रक्षा करने वाली तुम आज क्यों चीख रही हो, आज क्यों बोल रही हो, कुछ तो बताओ, आज तुम्हारा जो चीखने का, जो बोलने का क्या कारण है। क्या बावली हुई अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिला बोलो तो। अब कवि कहता है कि कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या हुई बावली, यानी क्या तुम पागल हो गई हो जो इस काली आधी रात में चिल्ला उठी हो, अर्धरात्रि को चीख गई, काली आधी रात में तुम चीख रही हो, क्या तुम पगला गई हो, क्या तुम बावली हो गई हो, या तुमने किसी दावानल की ज्वालाएं, दावानल यानी जो जंगल में आग लगी होती है भी, क्या तुमने उसकी धधकती हुई जो आग की लपटें हैं उनको देख लिया है, जिस कारण तुम पीड़ा भरी आवाज़ में चीख रही है। ओए हे कोकिला कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। तो इस पद्यांश में जो कवि है उसकी वेदना से भरी, जो कोयल की वेदना से भरी जो आवाज़ है उसको सुन करके इसका कारण जानना चाहता है कि अचानक से तुम रात में क्यों बोली हो। अगला पद्यांश है क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अभी यहाँ पर कवि कहता है, कवि जो माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, वो भारतीयों पर जो स्वतंत्रता सेनानियों को जो है अनेक तरह के जो कष्ट अंग्रेज दे रहे हैं, तो उसके बारे में वर्णन किया है यहाँ पर। तो कवि कहता है, कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, क्या तुम अंग्रेज सरकार के द्वारा जेल में मुझे पहनाए गए इस जंजीर के गहने को नहीं देख रही हो। हथकड़ियाँ क्यों, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, यानी जो कवि है उसके हाथों में क्या है, हथकड़ियाँ डली हुई हैं। तो जो कवि है, ये हथकड़ियाँ क्यों भी, ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये क्या है, ये है ब्रिटिश राज का गहना, ये तो ब्रिटिश शासन का क्या है, गहना है जो मैंने पहना हुआ है। कोल्लू का चरक चूँ जीवन की तान। अब जो कोल्लू जो हम चलाते हैं, जो परिश्रम करते हैं, अब कोल्लू क्या होता है, जैसे गन्ने का जूस हम निकालते हैं ना, तो अब तो छोटी छोटी मशीनें हैं, जो पहले जहाँ पे गुड़ निकलता है तो वहाँ बड़ी बड़ी जो हैं वो कोल्लू लगे होते हैं, पहले जो बैलों से चलते थे। और यहाँ पर जो कोल्लू है, वो जो कवि है वो अपने पेट के बल खींचता है, और उसकी जो चरक चरक की आवाज़ आती है, कवि ये कहता है कि वही मेरे जीवन की तान है, यानी वही मेरे जीवन का संगीत है। यानी जब मैं कोल्लू को खींचता हूँ तो उसकी चरचर की जो आवाज़ आती है, तो वही मेरे जीवन का क्या है, संगीत है। आगे है गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब जो गिट्टी है वो जो गिट्टियाँ हैं वो जो जैसे होता है ईंट पत्थर होते हैं भी, उनको तोड़ते हैं हाथों के द्वारा। तो ये कहते भी जो ईंट पत्थर जो तोड़ने की आवाज़ होती है, ऐसा लगता है जैसे मैं उनसे क्या लिख रहा हूँ, गान लिखे हैं, मेरी उंगलियों ने संगीत लिखा हो। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और जो ये जो जेल में जो खींचते हैं, जो जुआ खींचते हैं, उससे जो कुआं है उससे क्या खींच रहे हैं, पानी खींचते हैं, पेट पर जुआ लगा करके जो वो है, मतलब कुएं से पानी खींचते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो कवि ये कहता है कि मैं उसमें से सिर्फ पानी नहीं निकालता, बल्कि क्या करता हूँ, ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं है उसको खाली करता हूँ। यानी तुम कहना, कवि ये कहना चाहता है कि अंग्रेज शासन कितना भी हमारे ऊपर अत्याचार कर लें, पर
हम उनके अत्याचारों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली मतलब कोयल, और सखी भी बोलते हैं इसको, कि हे भाई दिन में करुणा ना जगे, यानी दिन में कोई रोए नहीं, रोने वाली आवाज़ यानी करुणा से भरी जो आवाज़ है वो ना निकले, इसलिए तुम क्या करती हो, तुम जो है रात में बोल रही हो कि हे सखी, रात्रि के जो अकेलापन है वह करुणा का भाव जो है उग्र हो करके तुम क्या कर रही हो, गजब ढा रही हो। तुम बोल रही हो यानी गजब ढा रही हो। तो जेल में जो कठोर परिश्रम करते हुए जो मेरे मुख पर कदापि करुणा का भाव नहीं झलकता, मैं दीनता नहीं दिखाता, और मैं हर अत्याचार व अन्याय को प्रसन्नतापूर्वक झेलता हूँ, किंतु हे कोयल रूपी सखी, रात्रि के इस एकाकीपन में यह करुणा का भाव उग्र होकर गजब ढा रहा है। तो कवि ने जो इसमें जो है ये कहा है कि जो अंग्रेज है वो कितना भी अत्याचार कर लें, लेकिन हम उनको ये नहीं दिखाएंगे कि हम दुखी हैं, यानी अपने उनके जो अत्याचार हैं उनका प्रसन्नतापूर्वक से सामना करेंगे और सहन करेंगे, कभी निराश नहीं होंगे। अगला पद्यांश है, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो क्यों रही हो। अब कवि को लगता है, कवि जो है ये कल्पना कर रहा है कि जैसे कोयल भी दुखी है और वो रो रही है। अब कवि कहता है कि हे कोयल, तू रात के इस शांत और वह सुनसान वातावरण में रात के गहन अंधकार को चीरती हुई क्यों रो रही हो। कोकिला बोलो तो, हे कोयल बोलो, कुछ तो बोलो, या फिर क्या कर रही हो तुम, चुपचाप मधुर विद्रोह बोझ रहे बीज इस भांति बो रही क्यों हो। अब जो है या फिर कवि ये कह रहा है कि वे तेरे मधुर संगीत से भरे हुए स्वर आज जो दुख से करहा रहे हैं, वो दुख से भाई क्यों दुख से जो है वो तुम्हारा जो स्वर है वो भरा हुआ है। कोयल तू अपनी पीड़ा के बारे में कुछ तो बोल, कुछ तो बताओ। आज तुम रात के गहनतम अंधकार में चुपचाप अपनी मधुर आवाज़ के विद्रोह में बीज क्यों बो रही हो। यानी कवि को लगता है कि जो कोयल है वो भी अंग्रेजी शासन का विद्रोह कर रही है, लोगों को जगा रही है कि उठो और इन अंग्रेज लोगों का, अंग्रेजी शासन का सामना करो, क्रांतिकारी बनो। तो ऐसा जो है कोयल इसको कवि को लगता है भाई आज अचानक से तेरे स्वर में जो क्रांति है उसका स्वर क्यों मुखरित हो रहा है। मतलब कवि को लगता है कि जैसे वो क्रांतिकारी बीज बो रही है। कोयल इसका कारण बताओ। कोई कोकिला बोलो तो, हे कोयल इसका कुछ कारण तो बताओ भाई, तुम क्यों क्रांतिकारी बीज बो रही हो, तुम क्यों लोगों को जो है जगा रही हो। अब आगे है अगला पद्यांश, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अब कवि कहता है कि हे कोयल, तू भी काली है, रजनी भी काली और रात भी काली है, शासन की करनी काली, और जो वो अंग्रेजी शासन की जो करनी है, जो एक कार्य करते हैं वो भी कैसा है, काला है, काली है वो भी। काली लहर कल्पना काली, और जो लहर है वो कैसी है, वो भी काली है, और जो कल्पना है वो भी कैसी है, काली है, वो भी सोच, यानी जो अंग्रेज़ों की सोच है वो भी कैसी है, वो भी काली है। यानी अंग्रेज़ों ने जो लहर उठी है वो भी काली है। भारतीयों के मन में जो अंग्रेज़ों के प्रति लहर उठी है वो भी कैसी है, काली लहर है, यानी बहुत तेज़ लहर है। कल्पना काली, और अंग्रेजी शासन की जो कल्पना है वो कैसी है, काली। मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में मैं रहता हूँ वो भी कैसे रंग की है, काले रंग की है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी काली, मेरी कमली जो मुझे कंबल मिला हुआ वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, यानी जो मेरे हाथों में हथकड़ी पहनी हुई है वो भी कैसे काली है। पहरे की हुंकृति की प्याली, जो पहरेदार हैं, जो सांप की तरह हुंकार करते हैं वो भी कैसी है, काली है। तिस पर है गाली आली, हे सखी, हे कोयल, उस पर भी क्या है, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वे पहरेदार गाली दे करके हमसे
बात करते हैं, वो हमें गाली देते हैं कि हे सखी, वो भी हमें गाली दे करके पुकारते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती। अब जो है कवि कहता है कि इस भयंकर काले संकट रूपी समुद्र के लहराने पर भी हम देश पर मदमस्त होकर अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हैं। मतलब इस जो हमारे देश पर जो संकट आया हुआ है, हम उस पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो हे कोयल, तुम जो है क्यों बोल रही हो, क्यों तुम करुणा भरे स्वर में अपना गीत आज गुनगुना रही हो, कुछ तो बताओ। अपने चमकीले गीतों को क्यों ठहराती हो इस आधी रात में, अपने चमकीले गीतों को जो है क्यों गा रही हो। इस भयंकर काले संकट रूप समुद्र के लहराने पर भी हम देश पर मदमस्त होकर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हैं, अर्थात हम जो बलि देने के लिए खुशी खुशी से अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। तो हे कोयल, बताओ कि तुम अपने चमकीले गीतों को रात के अंधकार में वातावरण में क्यों तैर रही हो, रात के वातावरण में क्यों बोल रही हो, तुम इसका कारण बताओ। आगे कवि कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली। अब जो कवि है उसको थोड़ा सा मतलब उससे जो कोयल है उससे थोड़ी सी जो है जेलसी हो जाती है, और उसके सौभाग्य पर वो जो भाई तू तो इतनी भाग्यशाली है, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो बैठने के लिए क्या मिली हुई है, हरी भरी डाल मिली हुई है। मुझे नसीब काल कोठरी काली, लेकिन मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में तो क्या है, ये काल कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, भी तेरा तो इस सारे आकाश में संचार है, तू तो आकाश में उड़ती फिरती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा ये संसार कितना है, 10 फुट का। तो ये छोटे प्रश्न में पूछा जाता है कि भी जो कवि का जो संसार है, कवि काल कोठरी कितने फुट की है, तो 10 फुट का संसार। तेरे गीत का हमें वाह, भाई तू जब बोलती है तो लोग वाह वाह कहते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मेरा रोना तो गुनाह माना जाता है, यानी मुझे तो रोने भी नहीं दिया जाता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हे कोयल, ये तेरे और मेरे बीच की कैसी विषमता है, कैसे जो है हम बराबर नहीं हैं, और इस पर भी तुम क्या कर रही हो, रणभेरी बजा रही हो, यानी युद्ध के लिए तुम क्या बजा रही हो, बिगुल बजा रही हो, युद्ध की शुरुआत कर रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का असब किसमें भर दूं, कोकिला। अब कवि कहते हैं कि मैं अपने मन में उत्पन्न इस स्वतंत्रता के हुंकार पर अपनी कविता या रचना से और क्या प्रदान करूं। कवि कह भाई अपनी रचना से, अपनी कृति से और क्या प्रदान करूं। हे कोयल, कुछ तो बोलो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। फिर तुम बताओगे, मोहन यानी जो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के बारे में बोला गया है। महात्मा गांधी जी ने जो देश की स्वतंत्रता का व्रत लिया है, उसे मैं अपने प्राणों के बलिदान का रस किसमें भर दूं। यानी जो मोहनदास करमचंद गांधी ने जो प्रण लिया था देश को आज़ाद करवाने का, तो वो मैं अपने प्राणों का बलिदान देकर भी वो रस किस में भर दूँ। कविता जो कवि है वो कोयल से बोलता है कि हे कविता, कुछ तो बोलूँ, मैं क्या करूँ। तो ये थी आपकी कविता कैदी और कोकिला, जिसके जो रचयिता हैं वो थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो थैंक यू बच्चों।